हेलो बच्चों, ई सुविद्या कार्यक्रम हमारे उड़ीसा सरकार के अनुसूचित जनजाति जाति विभाग द्वारा ई सुविद्या कार्यक्रम शुरू किया गया है। मैं उम्मीद करता हूँ ये तुम्हारे लिए अति शिक्षणप्रद होगा। तो हम अगले अध्याय में चर्चा किए थे वैश यात्रा का अनुभव। आज उसका अंतिम अध्याय हम चर्चा करेंगे, आलोचना करेंगे। तो तुम ध्यान देके सुनो। मैं पहले पढ़ लेता हूँ। भोजनालय में खाना खा लेने के बाद बस ताराघर की ओर चल पड़ी। भुवनेश्वर का यह पठानी सामंत ताराघर बहुत ही प्रसिद्ध है। शिक्षक ने छात्र छात्राओं को बताया कि देखो, यहाँ सड़क के दोनों तरफ पैदल चलने वाले के लिए थोड़ी ऊंचाई वाले रास्ते बनाए गए हैं। इसे फुटपाथ कहते हैं। तुम सब इस फुटपाथ से होकर ताराघर की ओर चलो। वहां हम ग्रह नक्षत्रों की गतिविधि के बारे में जानेंगे। भुवनेश्वर से निकलते निकलते शाम हो गई। रास्ते में एक जगह पर बहुत लोग जमा हुए थे। सबने देखा कि एक ट्रक के सामने मोटरसाइकिल पड़ी हुई है। भीड़ के कारण गाड़ी को कुछ समय के लिए वहां रोकना पड़ा। ड्राइवर के पूछने पर एक बुजुर्ग व्यक्ति ने बताया, आजकल के नौजवान किसी की सुनते हैं क्या? कुछ तो गाड़ी इतना तेज चलाते हैं कि देखकर डर लगता है। यह युवक गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल फोन पर बातें कर रहा था, इसीलिए अनमना भी था। उसने हेलमेट भी नहीं पहना था। खड़े हुए ट्रक के पीछे उसकी मोटरसाइकिल टकरा गई। उसके सर से खून बहने लगा। अब एम्बुलेंस से अस्पताल भेज दिया गया है। यह सुनकर सभी दुखी हो गए। शिक्षक ने कहा, बच्चों, अगर हम सावधान रहेंगे तो ऐसी दुर्घटनाओं से बच सकेंगे। सड़क पर सुरक्षित यातायात के लिए सबको सावधान रहना जरूरी है। तो उसका भावार्थ को हम समझेंगे। भोजनालय में खा लेने के बाद, भोजनालय में खाना खा लेने के बाद, तो भोजनालय रे खाई सारिबा पोरे बस ताराघर की ओर चल पड़ी। बस किसी ओर चल पड़ी? ताराघर की ओर। तो ताराघर क्या है? ताराघर तो देखो, ताराघर ताराघर क्या है? तो जिस भवन में ग्रह नक्षत्रों की गतिविधि प्रदर्शित की जाती है, जो गृहरे ग्रह नक्षत्र मानकर गतिविधि को प्रदर्शित करा जाए, उसको ताराघर कहते हैं। ताहाकु ताराघर कहती बा आमे कहूचे प्लानेटोरियम। तो भुवनेश्वर के ताराघर प्रसिद्ध है और उस ताराघर का नाम पठानी सामंत ताराघर है। तो भोजनालय में खाना खा लेने के बाद बस ताराघर की ओर चल पड़ी। होटल रे खाइबा परे बस ताराघर आड़कू चलिला। भुवनेश्वर का यह पठानी सामंत ताराघर बहुत ही प्रसिद्ध है। भुवनेश्वर यही पठानी सामंत
ताराघर अत्यंत प्रसिद्ध अटे। शिक्षक ने छात्र छात्राओं को बताया कि देखो यहाँ सड़क के दोनों तरफ पैदल चलने वालों के लिए थोड़ी ऊंचाई वाले रास्ते बनाए गए हैं। शिक्षक छात्र छात्राओं को बताया, शिक्षक और छात्र छात्री मानों को जणई देले जे देखो यहाँ सड़क के दोनों तरफ देखो एठारे रास्तार दुई पार्श्व दोनों तरफ का अर्थ है दुई पार्श्व पैदल चलने वालों के लिए, पैदल चलने वाले जो माने पादरे चली चली जाउछंती बा पादरे चली चली जाउथिबा लोक मानक पई थोड़ी ऊंचाई वाले रास्ते बनाए गए। टिके ऊंचा रास्ता तैयारी करा जाइए अच्छी, इसे फुटपाथ कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? फुटपाथ कहते हैं। तो पैदल चलने वाले के लिए थोड़ी ऊंचाई वाले बनाए गए रास्ते को क्या कहते हैं? फुटपाथ कहते हैं। तुम सब इस फुटपाथ से होकर तारा घर की ओर चलो। तो मैं समझते ए फुटपाथ रास्ता दे तारा घर आड़ को चलो। वहां हम ग्रह नक्षत्रों की गतिविधि के बारे में जानेंगे। आमे सेठारे ग्रह नक्षत्र मानकर गतिविधि विषय जानिबा। भुवनेश्वर से निकलते निकलते शाम हो गई। देखो ये सब सवेरे गए थे, सकाळु जाइथिले, भुवनेश्वर रु बाहरिला बेलको शाम हो गई। शाम हो गई मतलब शाम का अर्थ क्या है? संध्या। संध्या ये गला। रास्ते में एक जगह पर बहुत लोग जमा हुए थे। संध्या समय गोटे रास्ता रे लोक माने जमा होइथिले बा एकत्रित होइथिले। सबने देखा कि एक ट्रक के सामने मोटरसाइकिल पड़ी हुई है। समस्त देखिले जे गोटे ट्रक आगरे मोटरसाइकिल टे पड़ी अच्छी। भीड़ के कारण गाड़ी को कुछ समय के लिए वहां रोकना पड़ा। भीड़ के कारण गाड़ी को कुछ समय के लिए तले भीड़ जोगु गाड़ी को किसी समय पाई के लिए ये एक परसर्ग है के लिए वहां रोकना पड़ा। तले वहां कहले सेठारे, यहाँ एठारे वहां सेठारे रोकना पड़ा और टकेवा को पड़ेला। ड्राइवर के पूछने पर एक बुजुर्ग व्यक्ति ने बताया। ड्राइवर पचारिला परे तो एक बुजुर्ग व्यक्ति जड़े वयस्क व्यक्ति जो अधिक आयु के व्यक्ति को बुजुर्ग व्यक्ति कहते हैं। बुजुर्ग वयस्क व्यक्ति तो बुजुर्ग व्यक्ति ने बताया, आजकल नौजवान किसी की सुनते हैं क्या? आजिकल ये नवजुवक माने कहा कथा कौन सुनछंती? कुछ तो गाड़ी इतना तेज चलाते हैं, कितक तो गाड़ी को इतने जोर रे चलुछंती, इतने स्पीड रे चलुछंती कि देखकर डर लगता है। तंकु देखिक बहुत भय लगुछि। तेज तेज कहले शीघ्र बा जोर रे तेज। यह युवक गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल फोन पर बातें कर रहा था। जो दुर्घटना हुई है तो किस लिए हुई है? क्योंकि ये नवयुवक गाड़ी चलाते वक्त गाड़ी चलौथिबा समय रे, गाड़ी चलाते वक्त का अर्थ समय।
गाड़ी चलाते वक्त गाड़ी चले उठवा समोरे मोबाइल फोन पर बातें कर रहा था। आजकल तो नौजवान क्या करते हैं, मोबाइल फोन पर बात करते हैं, गेम भी खेलते हैं। तो ऐसा तुम मत करो, तुम तुम्हारे पढ़ाई के ऊपर ध्यान रखो। मोबाइल फोन क्या है, मोबाइल फोन तो बार बार देखेंगे तो हमारा दिमाग भी खराब हो जाएगा। जब कुछ शिक्षणीय कार्य है तो हमारा जैसे ई सुविद्या कार्यक्रम है तो उसको देखो तो तुमको ज्ञान प्राप्त होगा। तो जब हम फालतू काम में मोबाइल फोन व्यवहार करेंगे तो हमारा जीवन बर्बाद हो जाएगा। तो मोबाइल फोन पर बातें कर रहा था, तो जब हम गाड़ी चलाएंगे तो मोबाइल फोन पर कभी भी बात नहीं करेंगे तो क्या होगा, ना हमारा रास्ते पर ध्यान नहीं रहेगा, हम अनमनी हो जाएंगे। तो उसकी ओर हमको ध्यान देना चाहिए। उसने हेलमेट भी नहीं पहना था। देखो गाड़ी चलाते समय तो चालक को हेलमेट पहनना अति जरूरी है। खड़े हुए ट्रक के पीछे उसकी मोटरसाइकिल टकरा गई, क्योंकि ये बात कर गाड़ी चल रहा था ना, तो ये क्या किया ना एक ट्रक के पीछे लेकर मोटरसाइकिल को टकरा दिया। गोटे ट्रक पछपटे नेगरी से मोटरसाइकिल को कौन कला, पीटी देला। उसके सर से खून बहने लगा। खून का अर्थ क्या जानते हो, खून रक्त, खून बहने लगा। अब एम्बुलेंस से अस्पताल भेज दिया गया तो तक पठे दिया जाए, भेज दिया गया है। एबे तंको एम्बुलेंस रे डाक्तर खाना को पठे दिया जाए अच्छी। यह सुनकर सभी दुखी हो गए। एक कथा सुनिकरी सब बच्चे दुखी हो गए, क्योंकि हम जब तो दुर्घटना देखते हैं ना, तो जो घायल आदमी को जब भी देखते हैं जिसका खून निकलता है, तो इस खून को देखकर हमको बड़ा डर लगता है, हमको दुख भी लगता है। तो ये तो ठीक बात है, लेकिन जब हम गाड़ी पे जाएंगे, गाड़ी चलाएंगे, तो हमको मोबाइल में कभी भी बातचीत नहीं करना चाहिए और हेलमेट को पहनना चाहिए और रास्ते के ऊपर ध्यान देकर हमको गाड़ी चलाना चाहिए। तो शिक्षक ने कहा बच्चों अगर हम सावधान रहेंगे तो ऐसी दुर्घटना से बच सके। शिक्षक कहले जदि आम सावधान व सतर्कता रहिबा एभली दुर्घटना आमे रक्षा पाइबा। सड़क पर सुरक्षित यातायात के लिए सबको सावधान रहना जरूरी। सड़क उपरे सुरक्षित यात्रा करिबा पई ए सबो सावधान व सतर्कता हमको रहबा दरकार। तो गाड़ी चलाते वक्त किसी को मोबाइल फोन पर बात नहीं करना चाहिए, किसी को नहीं करना चाहिए, गाड़ी चालक को नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से रास्ते के ऊपर से उसका ध्यान हट जाने का संभावना रहता है। और गाड़ी चलाते वक्त चालक को क्या पहनना जरूरी है, हेलमेट पहनना जरूरी है। ऐसा करने से हम कहां से बच पाएंगे, दुर्घटना से बच पाएंगे। तो मैं आशा करता हूं आज ये कार्यक्रम तुमको बड़ा आनंद देता होगा। आज इतना ही है, मेरी तरफ से तुम सबको मैं धन्यवाद देता हूँ।